नुमाइंदे हुसैन अहमद चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हुसैन, ये बताइएगा जो तहरीरी फैसला जारी किया गया था वो फैसला क्या था? क्या ये कहा था कि उन्हें दोबारा गिरफ्तार नहीं करना? जी देखिए, ऐसा था कि जो तहरीरी हुक्मनामा था उसमें ये लिखा हुआ था कि जो 3 MPO का ऑर्डर है वो मुअत्तल किया जाता है और उनके रिहाई के अहकामात जारी किए जाते हैं। लेकिन साथ ही अदालत ने यह भी मेंशन किया कि परवेज इलाही अगर किसी और केस में मतलूब हैं नहीं है तो उन्हें रिहा किया जाए। अब जाहिर है जब मतलूब नहीं है ये लिखा गया है तो उस वक्त अब पुलिस को ये मौका मिला है और उन्होंने CTD में जो मुकदमा था उसमें जो है वो गिरफ्तारी डाल दी है। और अब बज़ाहिर यही लग रहा है कि कल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में इनको पेश किया जाएगा जिस्मानी रिमांड के लिए, क्योंकि जो 3 MPO का ऑर्डर था वो तो अदालत ने आज किया था, लेकिन अदालत ने साथ ऑर्डर में ये मेंशन किया था कि अगर किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं है तो रिहा कर दिया जाए। तो यहाँ पर देखने को जो है वो अगर यहाँ पर देखा जाए तो पुलिस को ये पूरा मौका मिला है और उन्होंने थाना CTD में जो है वो मुकदमा दर्ज किया है और उसमें गिरफ्तारी डाल दी है और अब उन्हें कल जिस्मानी रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। इससे पहले जो हाई कोर्ट में जो ऑर्डर चैलेंज हुआ था वो 3 MPO के तहत था, जो कि नजरबंदी थी, जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद की जानिब से जारी किया गया था ऑर्डर, उसको जो है वो हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। लेकिन आज जब ऑर्डर जारी हुआ रिहाई का, लेकिन साथ एक लाइन जो अदालत ने मेंशन की उसका फायदा उठाया है पुलिस की जानिब से और पुलिस ने अब थाना CTD में जो है वो नया मुकदमा आप ये कह रहे हैं कि इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि कल गालिबन इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चौधरी परवेज इलाही को पेश किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी चौधरी परवेज इलाही को तलब कर रखा है, तो क्या कल ही वो समाअत भी होगी? जी देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो समाअत है वो 12 सितंबर को है, क्योंकि 12 सितंबर तक तारीख जो है वो दी गई थी और कहा गया था कि अगली समाअत 12 सितंबर को होगी और उसमें परवेज इलाही और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो DC इस्लामाबाद है वो पेश होंगे। लेकिन चूंकि अब नया मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है CTD का, तो अमूमन जो थाना CTD के मुकदमे होते हैं उसमें जो पेशी होती है वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जो है वो होती है, वहां पर जो है वो मुल्जिम को पेश किया जाता है। लिहाजा अब हाई कोर्ट में तो उनकी पेशी 12 सितंबर को है, लेकिन जो अब CTD का मुकदमा तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है उसमें कल उन्हें दहशतगर्दी अदालत में पेश करके उनका जिस्मानी रिमांड जो है वो लिया जाएगा। इससे पहले जो हाई कोर्ट में ऑर्डर चल रहा था, जो केस चल रहा था वो 3 MPO का था, जो कि लाहौर से इस्लामाबाद पुलिस ने परवेज इलाही को गिरफ्तार किया था और उन्हें अटक जेल मुंतकिल किया था। उसके बाद वो गुज़िश्ता रोज पीम्स भी आए, वहां पर उनका मेडिकल चेकअप भी हुआ और उसके बाद उन्हें पुलिस लाइन जो है वो रखा गया था। आज तर्जुमान पुलिस की जानिब से पहले ये बयान जारी किया गया कि परवेज इलाही को अदालती हुक्म पर रिहा कर दिया गया है और रवाना कर दिया गया है, लेकिन साथ ही जब वो गेट पर पहुंचे अपने वकील सरदार अब्दुल राज़िक के साथ तो उन्हें दोबारा अरेस्ट कर लिया गया है और अब नया बयान जो है वो तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जारी किया गया है कि थाना CTD के मुकदमे में परवेज इलाही को गिरफ्तार किया गया है। तो अब बज़ाहिर यही लग रहा है कि जो नया मुकदमा है थाना CTD का उसमें कल उनकी जो है वो मुल्जिम को चूंकि 24 घंटों में अदालत में पेश किया जाता है तो कल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश करके उनका जिस्मानी रिमांड लिया जाएगा। दूसरी जानिब जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज हैं अबू अल असनाद, वो 8 तारीख तक छुट्टियों पे हैं और वहां पर जो ड्यूटी जज हैं वो ज़ाहिर है इस केस की समाअत करेंगे और उनके सामने मुल्जिम को पेश करके। ठीक है हुसैन, हमारे साथ ही रहेगा सरदार अब्दुल राज़िक, वकील परवेज इलाही इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। अभी पुलिस की जानिब से बताया गया है कि उन्हें थाना CTD में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है, क्या कहेंगे इस पे आप? जी देखें, वो चौधरी परवेज इलाही साहब के बारे में लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा वाज़ेह फैसला था कि उन्हें किसी भी मुकदमे में कोई भी अथॉरिटी FIA, CTD, पुलिस, नैब कोई भी गिरफ्तार नहीं कर सकती। और जो डिटेंशन ऑर्डर था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद का वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको सस्पेंड किया और बड़े वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा कि फौरी तौर पर परवेज इलाही साहब को रिहा किया जाए। और जब परवेज इलाही साहब पुलिस लाइन से मेरी गाड़ी में बाहर निकल रहे थे तो उस वक्त उनको पुलिस लाइन की हदूद के अंदर से ही गिरफ्तार करके। तो सरदार साहब, आज का जो इस्लामाबाद का फैसला था उसमें था कि अगर किसी और केस में मतलूब नहीं है तो उन्हें रिहा कर दिया जाए, ऐसा था उसमें? जी वो उसमें तो ये था कि किसी और केस में मतलूब नहीं है, तो कोई आज तक तो कोई केस नहीं था, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा वाज़ेह फैसला था जिसमें लिखा था कि किसी मुकदमे में भी उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है, इसका पाकिस्तान के तमाम इदारे, तमाम पुलिस, CTD, नैब, FIA सारे इसके पाबंद हैं इस फैसले का एहतराम करने के। लेकिन इसके बावजूद चौधरी परवेज इलाही साहब को पुलिस लाइन से ही अगवा करके
وہ دوسرے کسی کیس میں لے کے گئے. تو یہ لالسنس ہے, یہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے, یہ فاشزم ہے جو بالکل ان ایکسیپٹیبل ہے ایک سویلائز ملک کے اندر, یہ سوسائٹی کے اندر. ٹھیک ہے سردار عبدالرازق صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. خاور گھمن نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. خاور صاحب, چودھری پرویز الہی صاحب کو رہا کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر. وہ باہر نکلے لیکن ان کو دوبارہ اسلام آباد پولیس نے گرفتار کر لیا. بتایا یہ جا رہا ہے کہ تھانہ CTD میں مقدمہ درج ہے ان کے خلاف. جی ظاہر ہے آج یہ جو ابھی فیصلے کا حوالہ دیا جا رہا ہے خاص طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کا, اس کے اندر میرے خیال میں یہ ایک تھوڑی سی سپیس رکھی گئی تھی کہ اگر کسی اور مقدمے میں ان کا نام درج نہیں ہے یا مطلوب نہیں ہے اسلام آباد پولیس کو تو وہ ان کو رہا کر دیں. اب ظاہر ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اس آپشن کو اسلام آباد پولیس نے جو دوبارہ سے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے, لیکن ساتھ میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کا بھی ایک فیصلہ ہے. تو اب سارے کا سارا معاملہ دوبارہ عدالت کے سامنے پیش ہوگا اور اب عدالت کو ہی فیصلہ کرنا ہے کہ جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے وہ کس حد تک قابل عمل ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ کیا اس کے اوپر پوری طرح عمل ہوا ہے یا نہیں, اور اب یہ جو دوبارہ سے گرفتاری ہوئی ہے کس قانون کے تحت ہوئی ہے. ظاہر ہے یہ سارا معاملہ اب عدالت کے سامنے جائے گا اور عدالت پھر فیصلہ کرے گی, کیونکہ اگر لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آپ ذرا غور سے پڑھیں تو اس کے اندر تو بالکل یہ سارے جو محکمے ہیں جن کا ابھی ذکر کیا جا رہا ہے انکلوڈنگ CTD کہ وہ بھی ان کو گرفتار نہیں کر سکیں گے. لیکن ساتھ میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے اندر یہ ایک آپشن اویلیبل تھی کہ اسلام آباد پولیس کو اگر وہ کسی اور مقدمے میں مطلوب نہیں ہے تو وہ ان کو جانے دیں. اب ان کی جو مطلوبی ہے وہ ان کو ڈال دیا گیا ہے, اس کو نیا کیس ان کے خلاف سامنے آ گیا ہے, ایک FIR سامنے آ گئی ہے. تو اسلام آباد پولیس اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو وہ کہہ رہے ہیں کہ عمل کرتے ہوئے ہم نے ان کو دوبارہ سے گرفتار. ٹھیک ہے, بہت شکریہ خاور گھمن صاحب آپ کے وقت کے لیے.